हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और इस हफ्ते हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं, कॉर्पोरेट न्यूज़ हैं। लाइक हमारे पास न्यूज़ है बायजूस को लेकर, हमारे पास न्यूज़ है गो फर्स्ट को लेकर, हमारे पास अभी एकदम तरोताज़ा न्यूज़ आई है पेटीएम और जियो के बीच में होने वाले या हो सकने वाले किसी संगम को लेकर। हमारे पास न्यूज़ है डिज्नी को लेकर। हमारे पास न्यूज़ है एसएफआईओ को लेकर। ओके, एसएफआईओ क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बहुत सारी न्यूज़ है हमारे पास आज डिस्कस करने को, मगर इससे पहले कि हम लोग न्यूज़ की शुरुआत करें, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, आपका सेट ए सेल्फ पेस्ड एग्जाम का बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि गूगल ड्राइव के अंदर अवेलेबल हो जाएगा 1 मार्च से। तो आप लोग ये बैच ऑप्ट कर सकते हैं जल्दी। ये बैच amitpopliClasses.com की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा और इसका प्राइस मामूली सा, मतलब ओनली 1500 रुपीज होगा। ठीक है जी, चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा पेटीएम से ही शुरू करें। पेटीएम आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है। हमने लास्ट न्यूज में पेटीएम को कवर भी किया था कि क्या हुआ है पेटीएम के अंदर। ऑडिटर ने कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाले थे और कंप्लायंस इशू निकाले थे, जिसके बाद आरबीआई ने उनके बैंकिंग बिजनेस के ऊपर बैन लगा दिया था। तब से अब अभी तक पेटीएम का शेयर लगभग 50% नीचे आ चुका है। परंतु आज ये न्यूज आई सुबह सुबह कि जियो रिलायंस, जो रिलायंस की एक आर्म है जियो फाइनेंशियल, शायद ये पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस है उसे टेक ओवर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पेटीएम के शेयर के इस न्यूज पे जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है 15% बढ़ गया था आज। परंतु अभी 1 घंटा पहले, यानी कि अभी वक्त हुआ है 11:55 रात को बजे हैं इस टाइम जिस टाइम में न्यूज बना रहा हूं। अभी 1 घंटा पहले पेटीएम ने रिजेक्ट कर दिया स्पेकुलेशन को। हालांकि ये र्यूमर तो बहुत ज्यादा चला है, आज बहुत ही ज्यादा सुबह से चल रहा था कि भैया ये होने वाला है। बट अभी पेटीएम ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब जितना बड़ा र्यूमर उठा है उसके पीछे से एकदम मना कर देना कि नहीं जी ऐसा कोई सीन नहीं है, मुझे अब पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इनकी बात मान लेते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्री फॉल में पेटीएम गिर रहा है, इन्होंने न्यूज भी डिक्लाइन कर दी, न्यूज भी मना कर दी, कल भी इसका क्या होगा कुछ पता नहीं। जिस हिसाब से गिर रहा है उस हिसाब से तो अब टेक ओवर तो बनता है। इस हालत में तो टेक ओवर बनता है, क्योंकि कंपनी की रही सही जितनी भी इज्जत थी वो एक ही झटके में आरबीआई ने नीलाम कर डाली है। अब कंपनी को वापस उस लेवल पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कई साल लग जाएंगे। तो इसलिए यही अब बनता है कि कोई कंपनी ने टेक ओवर कर ले, जिससे कि इनकी बची कुची इज्जत सलामत रह जाएगी, कंपनी की बची कुची इज्जत रह जाएगी, मेंटेन रह जाएगी। अब देखो ये क्या करते हैं बाकी। फिलहाल अगली न्यूज है हमारी एयरलाइन को लेकर, गो फर्स्ट। देखो जी, गो फर्स्ट कहां पे थी? इंसॉल्वेंसी में थी। क्यों इंसॉल्वेंसी में गई थी? क्योंकि कंपनी के जो इंजन सप्लायर्स हैं, जो लेसर्स हैं, और उनको कंपनी पेमेंट नहीं कर पाई थी। अब कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही थी, कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई। अब जब भी इंसॉल्वेंसी होती है तो कहां पर होती है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, हमारा आईबीसी कोड 2016 है, वहां पर कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर जाती है, जहां पर 180 दिन का पीरियड मिलता है रिवाइवल के लिए, कि शायद कोई बिडर आ जाए जो कंपनी के लिए बिड लगा दे और कंपनी को टेक ओवर कर जाए और कंपनी लिक्विडेशन में जाने से बच जाए। बट कई बार क्या होता है 180 दिन के अंदर बिड आ नहीं पाती, तो फिर एक एक्सटेंशन मिलता है मैक्सिमम 90 दिन का। तो 180 प्लस 90 270 दिन टोटल पीरियड। ठीक है, अब ये 90 दिन का एक्सटेंशन मैक्सिमम मिलता है। पहली बात, ये एक ही बार मिलता है और मैक्सिमम 90 दिन का मिलता है। कंपनी को इस केस में कितने दिन का मिला है? 60 दिन का एक्सटेंशन कंपनी लेने के लिए गई है। अब ये एनसीएलटी डिसाइड करेगा कि वो 60 दिन का एक्सटेंशन देता है या नहीं देता। मैक्सिमम 60 डेज का एक्सटेंशन आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कंपनी को यहां पर दे सकते हो। कंपनी ने अप्लाई किया है, अप्लाई 60 डेज के लिए किया, वैसे आप 90 डेज तक के लिए जा सकते हो। ठीक है ना। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास कुछ बिडर्स पहुंच चुके हैं। मैंने पहले भी इस न्यूज को कवर किया था, कुछ बिडर्स ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके हैं कंपनी में, इंक्लूडिंग द स्पाइसजेट अपने आप रिवाइवल पे है, वो इस कंपनी को भी टेक ओवर करना चाहता है। इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज जो कि दुबई बेस्ड हैं, कुछ कनाडा बेस्ड हैं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारी न्यूज थी किसकी? गो एयर को लेकर। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं।
अगली न्यूज है हमारी जेट एयरवेज को लेकर। ओहो, एक और एयरलाइन का बिजनेस तो पता नहीं इंडिया में क्या है, क्या गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, जेट एयरवेज एक समय पर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज। हुआ क्या, कंपनी डूब गई थी। अब जब डूब गई थी तो बिडर आए, जैसे अब मैं गो फर्स्ट एयरलाइंस में कह रहा हूं वैसे यहां पे भी बिडर आए। बिडर ने कहा कि मैं कंपनी को टेक ओवर करने को तैयार हूं। यूएई में बैठा हुआ कंपनी का एक इन्वेस्टर था मिस्टर जलान। इन्होंने कनाडा बेस्ड एक इन्वेस्टिंग फर्म के साथ जॉइंट वेंचर किया और वेंचर का नाम बना जलान कालरॉक ग्रुप। जलान कालरॉक ग्रुप ने कहा हम कंपनी को टेक ओवर करेंगे और क्रेडिटर का पैसा हम चुकाएंगे। कह तो दिया, तो कंपनी को टेक ओवर भी कर दिया गया कि लो जब अब ये तुम्हारी हुई कंपनी। वादे के मुताबिक इन्हें 31 जनवरी तक 150 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को पे करने थे, जो ये नहीं पे कर पाए। और ये 31 जनवरी भी एक्सटेंशन वाली डेट थी, पे तो पिछले साल करने थे, वो नहीं किए थे। इन्होंने कहा 31 जनवरी का टाइम दे दो, वो भी दे दिया, फिर भी नहीं हुआ। अब क्रेडिटर कह रहे हैं क्या मजाक बना रहे हो भाई, क्या मजाक बना रहे हो? तो एक काम करो ना, खत्म करो, अब जलान कालोक ग्रुप को हटाओ। अच्छा, जलान कालोक ग्रुप क्या कह रहा है, हमें हटाओगे हमें हटाओगे तो तुम्हारे पास है ही क्या, कंपनी को लिक्विडेशन में भेजना पड़ेगा। और लिक्विडेशन में है क्या, लिक्विडेशन में कंपनी को बस मूंग के दाने मिलेंगे, कुछ मूंग के दाने क्रेडिटर्स को, और कुछ नहीं मिलेगा। हमारे को थोड़ा और टाइम दिलवा दो, हमें थोड़ा और टाइम दिलवा दो, तो फिर हम पैसे का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लेंगे। बट जलान कालोक ग्रुप शायद एक बात भूल रहा है, वो ये कि अगर आईबीसी के अंदर ये प्रावधान है कि अगर आपने वादा किया और वादा कहकर मुकर गए हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो एनसीएलटी आपके ऊपर सीवियर पेनल्टी लगा सकता है। बट या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हैं या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ निकाल रखा है, कहीं ना कहीं बचने का इनके पास जरिया नजर आ रहा है, जो ये इस तरीके की ऐसी हाईली रिस्की गेम खेल रहे हैं कि एक बार वादा किया कि हम कंपनी को टेक ओवर करेंगे, वादा किया कि इस तारीख तक पैसा ला देंगे, अब कह रहे हैं पैसा नहीं ला सकते। तो बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इस चीज के लिखे हुए हैं। अब कंपनी का ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। एक बार अगर एनसीएलटी डिसाइड कर दे कि भैया क्या करना है, टाइम देना है या नहीं देना, तो जलान कालोक ग्रुप का क्या होगा और जेट एयरवेज का भी क्या होगा, ये भी देखने में पता लगेगा। एनसीएलटी के जजमेंट पे डिपेंड करेगा। फिलहाल तो झगड़ा लेकर क्रेडिटर पूछे कोर्ट के पास कि सर इसे हटाओ, जलान कालोक ग्रुप को हटाओ और कुछ और ऑप्ट करो। तो और क्या ऑप्ट करो, अब एक ही ऑप्शन है कि कंपनी को लिक्विडेशन में भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, चले फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिज्नी। हाँ जी, डिज्नी स्टार सेल्स कम्स विद द डीप डिस्काउंट टैग। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज गोइंग टू एक्वायर अराउंड 60% राइट्स इन अ डिज्नी स्टार्स लीनियर टीवी नेटवर्क इन इंडिया। यानी कि इंडिया का 60% इनका बिजनेस रिलायंस खरीदने वाला है। भाई साहब, जित देखो उत तू ही तू। सही में पेटीएम में भी रिलायंस, यहां पे भी रिलायंस, हर जगह देखो रिलायंस। बट मुझे ना इस बात से कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती और ना ही आप लोगों को होनी चाहिए। सोचो ना, कोई फॉरेन बिजनेस आके इस कंपनी को टेक ओवर करता तो अच्छा होता, या फिर हम भारतीयों ने विदेशियों को टेक ओवर किया है ये ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन ज्यादा अच्छा है। अब चाहे अंबानी करें या अदानी करें या टाटा करें, हैं तो भारत वाले ही ना। तो अगर भारतवासी कुछ कर रहे हैं तो वी शुड अप्रिशिएट देम रादर देन सिंगिंग अदानी अंबानी। भाई दे आर टैलेंटेड, दे आर वर्किंग एज अ लीडर फॉर द इंडियन बिजनेसमैन। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से हमारी कंपनियां इन कंपनियों को एक्वायर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल डिज्नी इंडिया के 60% शेयर्स जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेक ओवर करने जा रही है। ये अगली न्यूज है। मर्ज होकर, अभी हुआ नहीं है बट मर्ज होकर ये भारत की सबसे बड़ी अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कंपनी बनेगी। जी और सोनी का तो भगवान मालिक हो गया, अब रहा ये, तो ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बनने वाला है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। चलिए जी, इससे आगे बढ़ते हैं। बायजूस को लेकर अगली खबर है। बायजूस के 9% स्टेक रखते हैं एक इन्वेस्टर जिनका नाम है प्रोसेस। इन्होंने प्रोसेस ने कहा है कि भैया बहुत हो चुका, बायजूस में जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, तो एक काम करो, रविचंद्रन जी जो बायजूस के एमडी हैं उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। अब रेजोल्यूशन ये लोग मूव करने वाले हैं जहां पर
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को हटाया जाएगा। अब क्या सर शेयर होल्डर भी इस तरीके का रेजोल्यूशन मूव कर सकता है? हाँ, कंपनी लॉ में इस चीज का प्रावधान है। कंपनी लॉ में इस चीज का प्रावधान है, उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने ऑलरेडी क्या किया है, कुछ और शेयर होल्डर के साथ मिलकर एक कंपनी को एप्लीकेशन फाइल किया कि आप ईजीएम बुलाइए। अब देखो 21 दिन के अंदर अगर कंपनी ईजीएम बुला लेती है, ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर कंपनी 21 दिन के अंदर बुला लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनको खुद अधिकार आ जाएगा कि ये खुद कंपनी की ईजीएम बुला सकते हैं। कंपनी लॉ में सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 के अंदर इस चीज का प्रावधान है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10% शेयर हैं, आप या आपके कई लोगों के साथ मिलकर आपके पास अगर 10% शेयर हैं, आपने कंपनी को कह दिया है कि कंपनी हम ईजीएम बुलाना चाहते हैं, बावजूद इसके कंपनी आपके कहने के बावजूद ईजीएम नहीं बुलाती, तो आपके पास यह अधिकार है 100 सबसेक्शन 4 के अंदर कि ईजीएम आप खुद बुला सकते हो। वही पेगासस ने कहा है कि अगर मान लीजिए प्रोसेस ने कहा है कि अगर ईजीएम कंपनी खुद नहीं बुलाती तो फिर हम बुलाएंगे, ठीक है ना। तो ये होने वाला है। और जहां पर रविचंद्रन जी को हटाने की बात की जाएगी, बायजूस के एमडी करता धरता प्रमोटर को हटाने की बात की जाएगी, तो आने वाले दिनों में ये चेंज भी हमें शायद देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगली न्यूज है केरला के सीएम की बिटिया के ऊपर। सर ये कौन सी न्यूज कवर कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना था एसएफआईओ। अब देखो ऐसा होता है, जैसे आप सुनते हो ना सीबीआई, आप सुनते हो रॉ, सुनते हो आईबी। अब रॉ क्या होती है? रॉ जो है इंटरनेशनल रिलेशन देखती है, आईबी भी इंटरनेशनल रिलेशन देखती है, सीबीआई डोमेस्टिक रिलेशंस देखती है इंडिया के। अब ऐसी टॉप मोस्ट एजेंसीज क्या करती थी, पहले इंडिया के इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी देखती थी। फॉर एग्जांपल रॉ की एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हुआ करती थी जो कि भारत में होने वाले आर्थिक अपराधों की इन्वेस्टिगेशन किया करती थी। बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्थिक अपराध वाली जो पोर्शन था रॉ वगैरह का, आईबी वगैरह का, उसको अलग करके उनके ऑफिसर्स को अलग करके एक संस्था बनाई जिसे सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट में स्थान दिया गया और नाम दिया गया एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यह संस्था अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है सेक्शन 212 के अंदर। बड़े बड़े केसेस लाइक किंगफिशर एयरलाइंस, लाइक रिलायंस का भी एक केस इनके पास है, लाइक गूगल का केस इनके पास है, बड़े बड़े केसेस इनके पास चलते हैं। आईएल&एफएस का स्कैम, डेलॉयट का भी आईएल&एफएस के स्कैम में रोल, ये सब इसी संस्था के पास इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब जो ये केरला के सीएम साहब हैं, इनकी जो सुपुत्री हैं, उनके ऊपर जो केस चला है कंपनी लॉ मैटर्स के अंदर, जो केस चल रहा है इनकी कंपनी को लेकर, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इनकी कंपनी ने की है। और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो है अगर बड़े लेवल की नजर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कौन डिसाइड करता है कि एसएफआईओ के पास जाना चाहिए केस? एसएफआईओ। अगर किसी कंपनी में बड़े लेवल की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नजर आती है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस को एसएफआईओ को रेफर कर सकती है। परंतु अगर बड़े नहीं, छोटे लेवल की इरेगुलरिटी नजर आए तो उस केस को आरओसी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई इंस्पेक्टर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस को अगर एसएफआईओ को रेफर किया है तो इसका मतलब बड़े लेवल की इरेगुलरिटी एलिज्ड की गई है इनकी कंपनी के खिलाफ, तो सेक्शन 212 के अंदर कार्यवाही होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इनकी कंपनी जिसका नाम है एक्सेल लॉजिक, इसने काफी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी वाली ट्रांजैक्शन की है केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर, और उन्हीं की जांच की जानी चाहिए जिसके लिए कंपनी को एसएफआईओ को सौंप दिया गया है। तो मेरा पर्पस इस न्यूज से कोई पॉलिटिकल न्यूज कवर करना नहीं, बल्कि आपको एसएफआईओ का मतलब समझाना था। ठीक है जी, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज, एंड आशा करता हूं कि आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी। सभी सीए, सीएस, सीएमए करने वाले बच्चों के लिए कॉर्पोरेट न्यूज उनके ज्ञान में वृद्धि करेगी। हम ऐसी सीरीज के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।